या सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रखर मिश्रा आप सभी का तहे दिल से अपने इस प्लेटफॉर्म कोड अध्ययन पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, होपफुली आप लोग को हमारी लास्ट वीडियो जो कि पैकेजेस के ऊपर थी पसंद आई होगी। जी हाँ, पैकेजेस हमारी जावा का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, पैकेजेस हमारा प्रोग्रामिंग जो होता है उसको बहुत इजी कर देता है। एक तरह से हमारा खाना पका रखा है, बस हमको लेकर खाना है। जी हाँ, वही सेम काम करता है पैकेज, और कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, तो बहुत अब देखिए, आपका हेल्पिंग हैंड है पैकेजेस, तो अब हेल्पिंग हैंड तो आपको हर जगह चाहिए होगा। ठीक है, तो आप प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो उसके लिए उसका हेल्पिंग हैंड पहले से तैयार रहता है। ठीक है, तो वैसे ही एक अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को वो हेल्पिंग हैंड खुद प्रोड्यूस करना है। समझ रहे हैं, आज के टॉपिक में हम लोग यही सीखेंगे। एक तो होता है कि हमको जावा खुद से एक हेल्पिंग हैंड देता है, एक होता है कि हम लोग खुद अपने आप एक हेल्पिंग हैंड क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो जावा ने हम लोग को हेल्पिंग हैंड दिया था, और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हम लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, तो हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी आज वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड पैकेज होता है, मीन्स जो हम लोग खुद बनाते हैं, यूजर खुद बनाता है। ठीक है, तो वो बहुत सारे मेथड से बनता है। ठीक है, देखिए, क्योंकि यूजर बनाता है और यूजर होता है दिमागदार, तो भैया वो दिमाग अपना हर तरीके से लगाता है। ठीक है, तो बस यही समझिए कि इसको हम लोग बहुत मेथड से बना सकते हैं, पर मैं आपको सबसे इजी मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो पैकेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, और नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आप लोग के दिमाग से निकल भी जाएगा जो हमारे की पॉइंट्स है वो सब। तो होपफुली आप लोग नोट बना रहे होंगे, जिससे हमारे जो कीवर्ड्स हैं उसको आप नोट कर रहे होंगे अपनी नोटबुक में, जो कि आपके आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मेरा फिर से आप लोगों को एक सजेशन है कि दोस्तों, सखाओ सखियों, प्लीज नोट्स बनाइए और नोट्स बनाइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे हम लोग अपनी प्रथा को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कोड अध्ययन की प्रथा को, जो हम लोग अपनी वीडियो की लास्ट में पूछते हैं और उसका राज और पर्दा खोलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में। जी हाँ, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है बड़ा बड़ा। जी हाँ, आज हम लोग इसका आंसर देंगे। होपफुली आप सब ने इसका दिमाग लगाया होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा। ठीक है, और कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे कि अरे ये होना चाहिए या ये या तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। तो चलिए मैं इसका आंसर दूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को ये कोड सामने लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये आप लोग का 5 लाइन का कोड है। ठीक है, तो आप लोग को इसके बेसिस पे इसका आउटपुट बताना था। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लोग ने यहाँ पे एक पैकेज को इंपोर्ट कराया था, जिसमें स्टैटिक कीवर्ड का हम लोग ने यूज किया था, जो मैंने बताया था कि स्टैटिक का क्या यूज होता है। ठीक है, तो इसने देखिए लिखा है java.lang.system, मींस जावा पैकेज के लैंग सब पैकेज की सिस्टम क्लास को इसने इंक्लूड कराया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसने सेमीकोलन भी लिख दिया है। समझ रहे हैं, सेमीकोलन के पहले देखिए यहाँ पे एस्ट्रिक भी लगाया है, मींस इसमें और क्लासेस भी इंक्लूड हो गई हैं, इतना याद रखिए। ठीक है, सिस्टम तो इंक्लूड है ही, साथ में और क्लासेस भी इंक्लूड है। तो आगे ये हमारा सिंपल है, देखिए बेसिक सिंटैक्स जावा का। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा चेंजेस है। यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट नहीं लिखा है, सिर्फ आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो यहीं पे आप लोग की बुद्धि घूमी होगी कि भैया रन टाइम, कंपाइल टाइम या गीक्स फॉर गीक्स या कुछ नहीं। तो गाइस, अभी कंपाइल टाइम, रन टाइम भी आप लोग को पता नहीं होगा, तो मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ। कंपाइल टाइम एरर वो एरर होती है जो आप कोड लिखने के बाद जब कंपाइल करते हैं तब आती है। रन टाइम एरर वो एरर होती है जो आप लोग रन करते हैं, मींस आपका कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, पर आपका आउटपुट जब आने का समय हुआ है तो रन नहीं कर रहा सही से। मींस आपने जावा डैश जो उसका नाम था क्लास का वो एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो आपका वो रन टाइम एरर है। तो ये आप लोग का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन था, इसको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आप लोग सोचेंगे इसका आंसर क्या है, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जी हाँ, तो इसका आंसर है गीक्स फॉर गीक्स। जी हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिस्टम क्लास को इंपोर्ट करा लिया है। अगर हमने इसको ऐसे ना लिखा होता तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट लिखते। ठीक है, पर अगर हमने यहाँ पे इंक्लूड करा दिया है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ आउट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, आंसर क्या है आप लोग का, गीक्स फॉर गीक्स। तो आप लोग ने बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाया होगा इसमें। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे इंटरनेट पे। ठीक है, आप लोग उसको ट्राई करिएगा एक एक करके कि हाँ, पैकेज में जब क्लास दी गई हो तो हम लोग के क्या आउटपुट्स आते हैं। ठीक है, तो इस पर ट्राई करिएगा, गीक्स फॉर गीक्स पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो ट्राई करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर तो आप लोग का फर्ज बनता है कि एक दो बार इसको ट्राई करें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे हुए, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। जी हाँ, यूजर डिफाइंड पैकेज। तो यूजर डिफाइंड पैकेज देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है,
जो यूजर डिफाइन करे उसको पैकेज को हम लोग यूजर डिफाइंड पैकेज कहते हैं। अब यूजर डिफाइंड पैकेज होता क्या है, ओके। अब देखिए हमने आपको हिंदी तो बता दिया, अब आपको डिफिनेशन मांगता है भैया, पूरा संसार डिफिनेशन मांगता है। 3 इडियट्स सबने देखी है मशीन एक्सप्लेन करो। जी हाँ, तो यूजर डिफाइंड पैकेज को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। यूजर डिफाइंड पैकेज आर दोज which are developed by user in order to group related classes, interfaces and sub package। तो गाइज ये हमारा था इंग्लिश में उसका आंसर, अब इसको हिंदी में समझाते हैं, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड पैकेज हमारे वो चीज होती है जो कि यूजर डेवलप करता है, इसलिए डेवलप करता है क्योंकि वो चाहता है कि क्लासेस, इंटरफेसेस और सब पैकेजेस को वो खुद जो अपने आप बनाता है उसको रैप कर सके। रैप मतलब उसको एक जगह इकट्ठा कर सके कि वो आगे उसको प्रोग्राम को यूज कर सके। मीन्स ये होता है ना कि खाना बहुत सारा बना रखा है, ठीक है, अब आपको अपना मनपसंद खाना बनाना है, समझ रहे हैं, जो आपके हलवाई ने बनाया या किसी शेफ ने प्रिपेयर किया, आपको वो नहीं खाना है, ठीक है, आपको अपना मनपसंद का कुछ बनाना है, तो आप ये यूजर डिफाइंड पैकेज यूज करेंगे, ठीक है। तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे मैं बताता आ रहा हूँ, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में हो सके तो, ठीक है, क्योंकि इसकी डिफिनेशन को एक कोई याद करने वाली नहीं है, क्योंकि पैकेज का काम ही होता है क्लासेस, इंटरफेसेस और सब पैकेजेस को इंक्लूड करना। यूजर डिफाइंड होगा, जो यूजर बनाएगा वो इंक्लूड करेगा, बस सिंपल सी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टू मेक अ यूजर डिफाइंड पैकेज वी यूज अ कीवर्ड पैकेज, ठीक है। तो याद रखिए जो आपको ये पैकेज कीवर्ड दिख रहा है ना, सब स्मॉल में, ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो जो ये आपका पैकेज स्मॉल में लिखा होगा वो आपका कीवर्ड होगा, जो कि हम लोग यूज करते हैं यूजर डिफाइंड पैकेज को बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, लाइन वाइज आप लोग पढ़ते जाइएगा इसको मेरे साथ ही। तो देयर मस्ट बी नॉट मोर देन वन पब्लिक क्लास पर फाइल, ठीक है। तो एक फाइल में एक से ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं होती है, मैं आपको पहले भी वीडियोस में अपने क्लियर कर चुका हूँ। ऑल फाइल्स इन द पैकेज मस्ट बी नेम क्लास नेम डॉट जावा where the class name is the name of the single public class in the file। तो गाइज आपके जैसे एक फाइल में बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है, पर आप उसका नाम क्या सेव करेंगे, क्योंकि भैया नाम तो हम लोग क्लास के नेम के ऊपर ही सेव करते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, पर इसीलिए हम लोग पब्लिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जो क्लास पब्लिक होगी, और एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है, ठीक है, तो जो क्लास पब्लिक होगी उसी के नाम से हम लोग उस फाइल को सेव करेंगे, ठीक है, .java का एक्सटेंशन यूज करके। The very first statement in each file in the package before any import statements or anything, put the statement package name। मीन्स इसका मतलब ये हुआ है कि जब भी आप उस जो आपने पैकेज बनाया है उसको आपको यूज करना है, तो सबसे पहले आप वही यूजर डिफाइंड पैकेज को ही इंक्लूड कराएंगे। मतलब आप इंपोर्ट जो आपका इनबिल्ट है उसको आप पहले नहीं लिख सकते, पहले आप अपने पैकेज को देंगे, ठीक है। वही चीज है, आप अपना पहले मनपसंद खाना खाएंगे, बाद में शेफ का बनाया वो खाना खाएंगे, ठीक है। तो यही चीज है, पहले आप अपना यूजर डिफाइंड पैकेज प्रोग्राम में लिखेंगे, उसके बाद जो प्री डिफाइंड है वो सब लिखेंगे, ठीक है। तो अब डायरेक्टरी नेम मस्ट एग्जैक्टली द पैकेज नेम। तो मीन्स इसका होता है क्या कहते हैं कि पैकेज नेम का जो नाम होगा वही आपका डायरेक्टरी का भी नेम होगा, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। पैकेज का नेम यूनिक होना चाहिए, ठीक है, कोई कीवर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए, क्लास का नेम जैसा नहीं होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो क्रिएट हायरार्की ऑफ पैकेज यूजिंग डॉट एग्जाम्पल, मीन्स पैकेज डॉट माई पैक डॉट माई पैक 1 डॉट माई पैक 2। ये एक तरह से आपको एग्जांपल दिया गया कि पैकेज माई पैक आपने बना लिया है, उसके अंदर माई पैक 1 बना है, उसके अंदर माई पैक 2 बना है, ठीक है। तो ये आपकी क्लासेस है माई पैक 1 और माई पैक 2, ठीक है। तो चलिए सिंपली हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम करने से, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और छोटा कंसेप्ट है, तो सीख लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। चलिए आते हैं फिर हम लोग जंप करते हैं अपने नोट प्लस पे। तो गाइस देखिए ये मैंने पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पे पैकेज और उसका नाम क्या दिया है, माई पी, मतलब माई पी मतलब माई पैकेज के नाम से उसको डिफाइन कर दिया गया है। उसके बाद एक क्लास बनाई है डेमो, उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स लिखा है, वॉइड डिस्प्ले लिखा है, ये एक फंक्शन बनाया हम लोगों ने जिसमें हम लोग ने हेलो डेमो केवल प्रिंट करा दिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को चेंजेस करना पड़ेगा, स्मॉल एन रहेगा और यहाँ पे जो हमारी क्लास रहेगी वो पब्लिक रहेगी, ठीक है। ये थोड़े बहुत चेंजेस हम लोग को करने पड़ेंगे अपने प्रोग्राम में, जी हाँ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ चेंजेस हो गए हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको आप लोग हटा दीजिए, कोई यूज का नहीं है इसका भी, ठीक है। तो सिंपली आप लोग वॉइड डिस्प्ले को कराइए और ये मेन कराइए, ये पैकेज माई पी कराइए, पब्लिक क्लास डेमो कराइए, ये सब आपने लिख लिया है, ठीक है। तो ये आपका पैकेज के अंदर की क्लास बन गई है जो कि हमारे डेमो है,
जैसे हमारे यूटिल जो हमारा जावा डॉट यूटिल पैकेज होता है उसके अंदर स्कैनर क्लास होती है ना, वैसे इस माईपी पैकेज के अंदर आपकी डेमो क्लास है। अब इस डेमो क्लास को हमको क्या करना है, यूज करना है। तो हमने एक नया फाइल बनाया, ठीक है। याद करिए इसका फाइल नाम हम लोग डेमो डॉट जावा नाम से सेव करेंगे। देखिए मैंने सेव कर रखा है, ठीक है। क्यों सेव कर रखेंगे, क्योंकि जो हमारी क्लास का नेम है, अगर यहाँ पे मल्टीपल क्लास होती और तो जिसके साथ पब्लिक लगा होता उसके नाम से सेव करते, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज। अब देखिए यहाँ पे हमने उस पैकेज को यूज कर लिया, सिंपल जो हमारी स्टेटमेंट है import myp डॉट एस्ट्रिक, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने जावा डॉट myp नहीं लिखा है क्योंकि जावा हमारा पैकेज था, ठीक है। तो यहाँ पे myp हमारा पैकेज है, तो जावा की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लास का नाम हमने डी ले दिया है, ठीक है। डेमो का हाफ डी हो गया। अब उसके बाद क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन उन्होंने डिफाइन किया। अब देखिए यहाँ पे डेमो क्लास बनाई है हमने, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ओबी न्यू। मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे, पर हाँ अभी थोड़ा बहुत इंट्रो भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे डेमो क्लास है, यहाँ पे ओबी उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन में कॉल किया है, और डिस्प्ले किसमें बना था, हमारा डेमो में बना था, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर रखिए, ठीक है। मतलब इस प्रोग्राम में माईपी पैकेज की क्लास डिस्प्ले को हम लोग ने यूज किया है, ठीक है। जैसे कि हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग यूटिल किसी भी यूटिल जावा डॉट यूटिल के पैकेज की स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे हम लोग ने माईपी डॉट पैकेज की डिस्प्ले फंक्शन को हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसको सेव कैसे करना है हम लोग को अपने प्रोग्राम में, मतलब अपनी फाइल्स में। तो फ्रेंड देखिए मैंने यूजर डिफाइन का एक अलग से फोल्डर बना रखा है, ठीक है। उसमें मैंने d.java डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद myp नाम का एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर हमने उसके जो डेमो डॉट ये पड़ा हुआ है, इसको हम डिलीट मार देते हैं, कोई यूज का नहीं है यहाँ। चलिए यहाँ इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमारा डेमो डॉट जावा पड़ा हुआ है, मीन्स हमारा क्लास पड़ा हुआ है, फाइल पड़ा हुआ है myp पैकेज की, ठीक है। और उसके बाद यूजर डिफाइन के अंदर में क्या पड़ा हुआ है, हमारा d.java पड़ा गया। अब सिंपली हम लोग इसको कंपाइल कराते हैं, ठीक है, cmd का यूज करके। ये मैं यहीं पे लिख लेता हूँ cmd, ओके। तो खुले खुले खुले, जी हाँ, होपफुली आप लोग को विजुअल होगा। क्या करना है आप लोग को, सिंपली बस फाइल को कंपाइल कराना है javax से। फाइल का नाम क्या था, फाइल का नाम बताइएगा, पैकेज को हम लोग को नहीं कराना है, ठीक है। वो अलग मेथड होता है, उसको हम लोग को नहीं सीखना है। तो यहाँ पे बस d.java डाल दीजिए जो हमारी फाइल का नेम था। अब वेट करते हैं कंपाइल होती है कि नहीं होती है, देखते हैं भैया। और ये हो गई, देखिए। तो आपका कोई एरर नहीं आया है, इसका मतलब वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। उस डिस्प्ले फंक्शन को उसने उस पैकेज से उठा लिया है। अब देखते हैं वो प्रिंट करता है कि नहीं करता है। तो प्रिंट करने से पहले आखिरी अंजाम देते हैं इसको एंटर के साथ, और हेलो डेमो, यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है। ये देखिए इस डिस्प्ले के अंदर हमने हेलो डेमो ही प्रिंट कराया था, जो कि हमारा यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में प्रिंट हो रहा है, देखिए हेलो डेमो, ठीक है। तो आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा कि पैकेज को कैसे स्टोर करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, छोटा पर ट्रिकी चीज थी जो आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं कि अरे मुझको क्या काम है, मुझे तो पहले से बना मिल रहा है। पर हाँ अगर आप जावा डेवलपर बनते हैं तो आगे उसका बहुत काम आएगा। तो सीख लीजिए, मेरा बात मानिए, सबसे इजीएस्ट मेथड मैंने आपको बताया है, सबसे इजीएस्ट मेथड, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करिए अपने सिस्टम्स पे, ठीक है। कोई एरर आएगा तो उसको कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपको उसको दूर करके दूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो किसी के रिगार्डिंग आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अपना प्यार लुटाना है तो भैया लाइक है उस पर कुछ भी फेंक के मारिए, ठीक है। बस दबा दीजिए जिससे हम लोग को आपका प्यार पता चलता रहे। चलिए फिर हम लोग अपनी प्रथा पे फिर से आते हैं। जी हाँ, जो है हमारी क्वेश्चन आंसरिंग की। जी हाँ, आज का क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही तो है, आज का क्वेश्चन क्या है। अच्छा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लासेस will be include in the file when we write import static myp dot asterisk semicolon, ओके। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा, और मैं इसका आंसर आपको पहले बता चुका हूँ, बस यही है कि थोड़ा बहुत आप लोग दिमाग लगाइएगा। तो जो myp हमने जो अभी बनाया था ना पैकेट, उसी के ऊपर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्राई करिएगा कि क्या आंसर हो सकता है इसका, कमेंट बॉक्स में मारिए उसका आंसर बढ़िया से, ठीक है। गलत होगा तब भी कोई फिक्र नहीं, ठीक है। सही होगा तो आप मत भाई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आखिरी अंजाम देते हैं। जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस कोड अध्ययन, फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर लविंग अस, फॉर केयरिंग अस। जी हाँ, तो बस ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए और हम सिखाते रहें, और जी हाँ, कोड अध्ययन आपके साथ हमेशा है। बस
स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड मुस्कुराएगा इंडिया तो जीत जाएगा इंडिया। थैंक यू।